आंखें बहुत बड़ी नेमत है। इन आंखों की मदद से ही हम अल्लाह की बनाई गई दुनिया का दीदार करते हैं। वैसे तो नेमत पानी भी है, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं। जितना पानी जिंदगी के लिए अहम है, वैसे ही खुराक ना मिले तो इंसान भूख से बिलखता रहता है। हेलो। भूखों को खाना खिलाना हो या प्यास से बिलखते हुए लोगों की प्यास बुझाना हो, ये तमाम कारनामा अंजाम दे रहे हैं लंदन में मुकीम पाकिस्तानी मुफ्ती अब्दुल वहाब और उनकी फाउंडेशन। ना सिर्फ ये पानी डिस्ट्रीब्यूशन, खाना डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि इसके साथ साथ मसाजिद की तामीर और दीगर फलाही काम भी बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। तो ये कोलैबोरेशन है अल वहाब फाउंडेशन के साथ, और हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। तो कराची से सफ़र शुरू कर रहे हैं, अल वहाब फाउंडेशन के साथ जा रहे हैं, कोलैबोरेशन है, और देखते हैं कि ये एनजीओ किस तरीके से लोगों की फलाह बहबूद का काम करती है। ऐसी मस्जिद की तामीर में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद का खर्चा आता है। यहाँ पर सोलर नस्ब किया जाता है, इसके साथ वज़ू खाने की सहूलत होती है और वाशरूम की सहूलत भी मुयसर की जाती है, ताकि 80 से ज़ायद नमाजी अपना मजहबी फरीज़ा आसानी के साथ अदा कर सके। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो दिल खोल कर खर्चा करते हैं, ताकि जो उनके प्यारे हैं उनको इसाले सवाब मिलता रहे। मुफ्ती साहब, मसाजिद की तामीर पर ज़्यादा ध्यान क्यों है? वजह इसकी ख़ास कोई खास बात? अच्छा देखें, मसाजिद की तामीर हमें जो इस्लाम की हिस्ट्री से जो दर्स मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात में अपना घर बनाया, और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो आपने जो सबसे पहली चीज़ है, मदीना से बाहर बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे मस्जिद कुबा की तामीर की। फिर आप जब मदीना मुनव्वरा गए तो पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर हुई, उसके बाद उसी में आपका एक हुजरा था, क्योंकि जो मस्जिद है वो मुसलमानों का सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ से अज़ान की आवाज़, फिर नमाज, क्योंकि नमाज एक बुनियादी सुतून है, जमात से नमाज़ पढ़ने की काफ़ी फजीलत है, और जमात से नमाज़ पढ़ने का बुनियादी मकसद ये है कि एक भाईचारा, मुसलमानों के दरमियान कोई नमाज में भाई नहीं आ रहा, क्या हुआ, बीमार है, क्या है, रोज़ाना आपस में मिलेंगे। तो असल में कॉन्सेप्ट मस्जिद का ये था कि जो आज हम मुसलमान भुला बैठे हैं, जो मस्जिद नबवी थी वो पार्लियामेंट भी था, वहाँ पे मजलिस शुरा कायम होती थी, वही एक मिलिट्री छावनी भी थी, वही जब लोग लुटे पुटे आते थे वहाँ रहते थे, मुसाफिर आते थे वहाँ क़याम करते थे, और यूनिवर्सिटी भी वही थी। और आप देखें जो नजरान का वफ़्द आया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, तो उसका भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे क़याम करवाया। तो मस्जिद की एक बड़ी हैसियत थी। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये है कि जी सिर्फ नमाज के लिए है, बस इससे ज़्यादा उसका कोई वो नहीं है। अब देखें ये मस्जिद है, इधर नमाज हो सकती है, यहाँ पे मशवरे हो सकते हैं, यहाँ पे पंचायत के फ़ैसले हो सकते हैं, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ें, यहाँ पे एक स्कूल कायम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखें ना, वज़ू खाना है, और जो है वो मुसाफिर आएँ, जमातें आएँ, लोग आएँ, यहाँ पे रहें, तो इस जगह से इस पूरे इलाके के अंदर एक चेंज आ सकता है। अब ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से बहैसियत मुसलमान होने के मैं ये समझता हूँ, और बहैसियत दीन का तालिब इल्म होने के, कि मुझे पता है कि उस इलाके में जहाँ मस्जिद ना हो, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अज़ान की आवाज़ होगी तो कोई ना कोई चलता हुआ कहेगा यार चलो मैं नमाज ही पढ़ लेता हूँ, अगर मस्जिद ही नहीं होगी तो। अब देखें, इस पूरे इलाके में मस्जिद नहीं थी, आपके सामने कितना पसमानदा एरिया है, सैलाब आया, पानी में ही बह गया था, तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद कायम हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम अल्लाह ताला इस मस्जिद के सदके इन लोगों के बच्चों की ईमान की, इस्लाम की हिफाजत फरमाएगी, इसलिए मस्जिदों पे ज़्यादा जोर है। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनका जो बेटा बीमार है अल्लाह उसको भी सेहत अता फरमाए। और घर में तकरीबन 10 से 15 अफराद रहते हैं, और पानी के इस गांव के अंदर बेतहाशा मसाइल है।
तो यहाँ पर तकरीबन हर घर के अंदर एक हैंडपम्प दिया गया है ताकि जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो पानी इस्तेमाल कर सकें। सिंध की सकाफ़त ये है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसे अजरक पहनाई जाती है, और जब यहाँ पर कोई अच्छा काम करे तो उसके दिल से तकरीम करते हैं। फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं और उस मेहमान पर अजरक पहनाकर मेहमान नवाजी का सबूत भी देते हैं। तो इस वक्त हम एक रिमोट एरिया है दादू की तरफ, ज़िला दादू के अंदर एक रिमोट एरिया है, और यहाँ से हम दीगर जगहों पे जा रहे हैं। एक के बाद एक जगह पे जाकर देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब की कहाँ कहाँ पर क्या ज़रूरत है और अब तक क्या काम कर चुके हैं। आइए अगली जगह पे चलते हैं। चलाओ चलाओ। तो बिलावल भाई ये बताएं कि इस राशन में क्या क्या है? अच्छा, इसके अंदर 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 3 किलो दाल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो वाइट चने हैं और 3 लीटर ऑयल है इसके अंदर। ये मेन बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर के लिए ज़रूरत होती है, वही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई। मतलब माशाल्लाह कम से कम महीने तक का राशन हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी फैमिली के लिए 1 महीने भर का राशन है ये। 500 राशन नहीं, 500 खानदान है, 500 उम्मीद है कि आज हमारे बच्चे घर पे खाना खाएंगे। क्योंकि वक्त में आपने देखा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाते हैं पूरा नहीं होता, क्या करें। ऐसे में जैसे आप जैसे लोग ताउन करते हैं, माशाल्लाह से आगे बढ़ते हैं, तो इनसे जब मिलते हैं तो कितना दिल को सुकून मिलता है। और उनके जज्बात क्या होते हैं आपसे बातचीत करते वक्त? अच्छा देखें, जज्बात का तो शायद वो इजहार ना कर सकें और करते भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब घर जाएंगे दुआ देंगे ना, कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। मैं तो लंदन में रहता हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान होने की ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाइयों की मदद करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह को पसंद है कि वो है खाना खिलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब घर जाएंगे, इनके बच्चे खाएंगे, ये दुआ देंगे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कि इंसान, हर आदमी अपने लिए जीता है, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी वफ़ की हुई है अल्लाह की दीन के लिए, अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए। तो और उसकी वजह से अल्लाह ने जो है मुझे भी बहुत बरकतें दी हैं, और इनकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें अल्लाह निज़ाम चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मैं अभी जैसे मराकश गया था, मराकश से होके आया, इसी तरह बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, यमन में और मुख्तलिफ़ ममालिक में, अफ्रीका में। तो ये हमारे ये प्रोजेक्ट चलते हैं, और ये वैसे हमारा ख़ास रमज़ान में होता है, एवरीडे रमज़ान में हम तकसीम करते हैं, लेकिन ये सैलाब की वजह से फिर हमने ये हर कुछ अरसे बाद ये हम सिलसिला जारी रखते हैं। माशाल्लाह आप पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ मुसलमान हैं, तो आपसे जब मिलते हैं उनके जज्बात तो आपने बता दिए कि माशाल्लाह गुर्बत तो है, लेकिन उसके साथ साथ दीन सिखाना और एक भाईचारे का पैगाम देना कि मुश्किल हालात है लेकिन घबराना नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर इसको ख़त्म कर देंगे हालात। माशाल्लाह ये देखें, यही है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह किसी को किसी से लेके आजमाता है, किसी को दे के आजमाता है। तो मेरी आजमाइश ये है कि अल्लाह ने मुझ पे करम किया, तो मैं उस करम में लोगों को शामिल करूँ। एक जगह से दूसरी जगह हम थक जाते हैं क्योंकि कवरेज कर करके मीडिया वाले। आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आप बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ माशाल्लाह ये काम जारी रखें। लेकिन अगर कोई आपकी साथ जुड़ना चाहे, तो आपके साथ ताउन करना चाहे, उसका तरीके तो हमारे जैसे पाकिस्तान में एल बी नीडी चैरिटेबल ट्रस्ट है, एल बी नीडी चैरिटेबल ट्रस्ट, और यूके के अल वहाब फाउंडेशन है। लेकिन वेबसाइट के ज़रिए से पूरी दुनिया से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अल वहाब फाउंडेशन की वेबसाइट है, उस पर उसके थ्रू, और आप पूरी दुनिया से उसमें शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहता कि आप हमें डोनेशन दें। मैं कहता हूं काम करो, काम करो, काम आपका बोलेगा, और काम से लोग मुतासिर होकर फिर आपको मदद भी करते हैं। अच्छा, ये विंटर किट, इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है? अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि क्या नाम है, मेन बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। जेंट्स के लिए जैकेट है, बच्चे के लिए एक जैकेट है, बच्ची के लिए एक छोटा स्वेटर है, और एक अदद क्या नाम है लेडीज़ के लिए सूट है, और एक लेडीज़ की शॉल है, और प्लस क्या नाम है एक साथ में डबल बेड का ब्लैंकेट है। गर्म कपड़े पूरे? गर्म कपड़े पूरे। अच्छा, ये देखें अभी यहाँ पर मस्जिद बन रही, मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा है, और अब दुआए खैर हो रही है। तकबीर, नारे तकबीर। आज की वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के नाम है जो फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल वहाब फाउंडेशन अब तक हज़ारों हैंडपम्प्स, सैकड़ों मसाजिदों की तामीर और इसी तरीके से लाखों ख़ानदान को राशन फराहम कर चुकी है।